Well, hello there. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है एंड डिफरेंट है यूजुअल वीडियोस से, एंड वो है नीट एग्जाम्स को लेकर जो अभी रिसेंटली चल रहा है। ये सब जो एकदम से री एग्जामिनेशन का हुआ था, जिसके चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेशन में हो चुके हैं, एंड इसका टेलीग्राम से रिलेशन क्या है, डार्क वेब से क्या रिलेशन है, तो मैं इस सब के बारे में बात करने वाला हूँ। प्लस सीबीएसई के बारे में भी बात करेंगे, जो लाइक साइबर अटैक हुआ था सीबीएसई पे। मेरा चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही है, एंड इसके अंदर दिखाएगी कोई भी चीज़ किसी भी इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं करती। डार्क वेब एक बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है, जिससे हम जितना दूर है वही हमारे लिए सही रहेगा। सो विद ऑल दैट बीइंग सेड, हम आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नीट एग्जाम्स, डार्क वेब एंड टेलीग्राम कनेक्शन। मतलब इमेजिन करो कि तुम सभी एक स्टूडेंट हो जो कि नीट के लिए तैयारी कर रहा है, सालों भर से मेहनत कर रहा है शुरुआत से लेकर आज तक, और द नेक्स्ट डे जो एग्ज़ाम से आने वाले दिन है उससे पहले तुमने जब प्रिपरेशन कर रखी है तभी भी प्रेशर फील हो रहा है। उस टाइम पे तुम्हें ये दिखता है मैसेज कि नीट पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम के अंदर, वो भी मतलब ओपनली, यू नीड टू बाय इट एंड ऑल दैट। तो कैसी फीलिंग आएगी? एंड उसके बाद एग्जामिनेशन होता है, जो कि एक्चुअल में हुआ 2026 में। यस, ये बिगेस्ट स्टूडेंट कंट्रोवर्सी बन चुकी है 2026 की। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ये एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाते हैं। एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाने के बाद री एग्जामिनेशन हेल्ड होते हैं, वो भी नीट जैसे टफ पेपर की, जिसके लिए लोग मंथ्स कर करके पढ़ रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने पेपर दे दिया, और उसके बाद ये रिजल्ट्स है, उसके रिजल्ट्स ही नहीं है। इतनी मेहनत से उन्होंने अपना बेस्ट दी थी, तो क्या कंफर्मेशन है कि सेकंड टाइम वो अच्छे से दे पाएंगे? नहीं। अब बहुत सारे टेलीग्राम में लीक होते पेपर, बट एनटीए ने, जैसा मैंने बताया, उन्होंने ये चीज़ कंफर्म करी थी कि ये लीक्स एक्चुअल रियल है, एंड इनमें मतलब कुछ ऐसे भी मतलब पेपर्स थे जो कि एक्चुअल में पेमेंट इनसाइड वाले लोगों से हुई थी, जो वर्कर्स हैं वहाँ के, एंड उन्होंने टेलीग्राम में बांट दिए। अब इसका डार्क वेब से क्या रिलेशन है, उसे बताने से पहले मैं एक चीज़ के बारे में और बात करता हूँ। ये जो जितने भी चैनल्स थे, ये सारों में ये स्प्रेड हो चुकी है चीज़, एंड ये शुरुआत मतलब हुई थी किसी टेलीग्राम ग्रुप से, एंड फिर वो 1 बाय 1 हर जगह पे बढ़ने लग गई, जो कि पैसों में एक बिजनेस बन गया। ऑब्वियसली इतनी ऐसे पेपर को कोई भी पास करना चाहेगा, और शॉर्टकट्स बहुत सारे लोग ढूंढते हैं। उसके बीच में जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है, जो कि एक्चुअल में एजुकेटेड है, वो फंस चुके हैं। और फंसने के बाद होता क्या है, उन्होंने जब पेपर दे दिया उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि जब री एग्जामिनेशन हो रही है तो फिर क्या रह गया उनके पास, फिर से पेपर देना है, वही प्रिपरेशन करनी है। तो इसको लेकर स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत रिस्क पे भी आ गई थी, बहुत लोग मेंटली डिप्रेस्ड हो गए थे, और बहुत लोग, तुम समझ जाओ उनके साथ क्या हुआ था फिर। तो बहुत लोगों ने इस चीज़ से बिल्कुल गिव अप कर दिया था लाइफ से, जो कि आई डोंट थिंक तुम्हारी लाइफ को डिसाइड करते हैं, समझ लो। तो डोंट एवर लाइक टेक इट दिस सीरियसली कि तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पेपर है जो कि तुम्हारी पूरी लाइफ को जज करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड नाउ लेट्स गो टू द टेक्निकल साइड, जहाँ पर ये चीज़ कैसे हुई। सबसे पहले किसी इनसाइड वाले ने ये डिसाइड करा, जो भी लाइक वर्कर है लोकल, कि वो ये चीज़ को बेचना चाहता है। फिर उन दोनों के बीच अकॉर्डिंग टू जो की चीज़ मैंने ऊपर से ऑब्जर्व करी है, ये सब चीज़ें जो कुछ दिनों से हो रही है, उसमें यही दिखाया जाता है कि अकॉर्डिंग टू समवन, कोई ना कोई टेलीग्राम ग्रुप से एडमिन था, इन्वॉल्व था, या कोई स्टूडेंट भी हो सकता है जो कि मतलब जिसकी रीच है टेलीग्राम ग्रुप्स में, मीम पेजेस में जैसे होती है वैसे टेलीग्राम ग्रुप्स में। फिर होना क्या था, ये पेपर्स की फोटो जो वर्कर्स है उन्होंने उन स्टूडेंट्स को भेज दी, ये जो भी इनसाइड वर्कर है, और उस बंदे ने टेलीग्राम छोड़ो, डार्क वेब पे, डार्क नेट पे जाके अपलोड कर दिए नीट के जितने भी पेपर्स थे, ओरिजिनल पेपर्स को डाल के कन्वर्ट कर दिया, एंड वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप्स आ गए सारे। ज़रूरी नहीं है कि रीच सिर्फ मीम पेजेस पे हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डार्क वेब के अंदर वेबसाइट्स में, लोकल वेबसाइट जो कि इंडिया में है, वहाँ पर बना के डाल देते हैं, वहाँ से वो बिटकॉइन में पेमेंट करते ताकि कोई ट्रांजैक्शन ना रहे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, और ऐसी चीज़ें हो जो कि डार्क वेब पे ही हो सकती है। तो वैसी चीज़ें हो सकती है कि हुई हो। अब मैं 100% श्योर नहीं उसमें ये हो सकती है अकॉर्डिंग टू माई कॉन्स्पिरेसी, सच कुछ और भी हो सकता है, बट फिर वहीं से ये सब चीज़ें शुरू हो गई, एंड उसके बाद ये पेपर धीरे धीरे लीक होने लग गए। एंड उसके बाद जब एनटीए के पास ये खबर आई, ये न्यूज़ गई, तो फिर उन्होंने डिसाइड करा कि ये एग्जामिनेशन कैंसिल कर दे, जितने भी पेपर लोगों ने दिए स्टूडेंट्स ने वो सब कैंसिल हो जाए, और उसके बाद री एग्जामिनेशन के लिए उन्हें अपीयर होना पड़ेगा। जिसके बाद ये एक प्रोटेस्ट में बदल गया, बहुत सारे लोग परेशान हो गए, बहुत सारे पेरेंट्स प्रेशर में आ गए कि उनके बच्चों ने जो इतनी मेहनत करी है, लाखों की फीस भर भर के कराए, उसके बाद जो रिजल्ट्स आने से पहले ये चीज़ एक बार कैंसिल हो चुकी, तो आगे क्या होगा, आगे क्या कंक्लूजन है इसका। उसके बाद सेकंड टाइम तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हो सकता है ना गलत, कि ज़्यादा जब फर्स्ट टाइम दिया हो तो फिर अपना बेस्ट दिया हो, सेकंड टाइम पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, और ये डार्क मार्केट चलती रहती है। तो मतलब ये सोच के दिमाग खराब हो जाता है ये बात को कि ये चीज़ एक्चुअल में हो सकती है। इतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। ऑल्सो एनटीए ने ये भी क्लेम करा था कि टेलीग्राम में जो लीक पेपर है
वो फॉल्स भी हो सकते हैं, बट दूसरी साइड कंफर्मेशन भी दिया था कि एक्चुअल में ये मतलब कुछ सैंपल पेपर, मॉडल पेपर का रिलेशन रहा था ओरिजिनल पेपर से। अब पता नहीं कितना सच है, बट उसके बाद रिसेंटली भी एक ग्रुप बना था जहाँ पर ये जो फिर से होने वाले असाइनमेंट्स उसमें भी वर्कर्स की फोटो डाल रखी थी और उसके बाद एक्शंस लिए गए थे। इसके ऊपर बात हुई थी कि अब ये जो टेलीग्राम में ये जो ग्रुप है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, जो भी ये चीजें लीक कर रहा है, जो भी ये चीजें मतलब करना चाहता है आगे प्रोसीड, और उसके बाद क्या रिजल्ट्स होंगे उसके। इतने अनोनिमस जगह पे जहाँ पर बहुत मुश्किल है ढूंढना लोगों को, कई जगहों पे तो बिल्कुल मतलब पेमेंट्स ऐसे कितने रीडायरेक्ट होते लिंक उसके बाद होती है, तो फिर बहुत मुश्किल है ढूंढना। बट हमारी लाइक जो साइबर क्राइम की तुम्हें पता ही है कि टीम है वो भी इस डेवलपिंग स्टेज पे है। और मेरे हिसाब से तो टेलीग्राम जो है वो डार्क वेब है, सरफेस वेब का, और काफी टाइम से। और अब ये चीज स्टूडेंट्स को अफेक्ट करी कहीं ना कहीं, तो तुम समझ सकते हो। तो काफी लाइक स्टूडेंट्स मतलब पेरेंट्स के प्रेशर में भी आके ये चीजें खरीद रहे थे, काफी चीजों के साथ मतलब बुरा भी हुआ था। और डार्क मार्केट में ये सब चीजें मतलब बिकती रहती है, तो फिर ये चीज बहुत कॉमन है कि ये चीजें की सेलिंग रीसेलिंग होती है। इवन सीबीएसई के चक्कर में एक साइबर लाइक अटैक हुआ था सीबीएसई पे, जो कि कह रहे कि व्हाइट हैट हैकर्स के थ्रू, और एक यंग लाइक जो स्टूडेंट है उसने भी करा था, एंड उनका इंटरव्यू भी लिया गया था कई जगहों पे। तुम सभी को मिल जाएगा हर जगह पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, हर जगह पे वायरल है। बट क्या ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एजुकेशन बोर्ड में कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी है, ज़्यादा प्रेशर है, और ऊपर से स्ट्रेस इतना हो जाता है स्टूडेंट्स को कि ऐसी चीज़ों में मजबूर हो जाते हैं कि वो व्हाइट हैट हैकर से ब्लैक हैट हैकर तक की जर्नी पूरी शुरू कर दें। उसके बाद जॉब्स भी एआई बहुत सारे लोगों की ले रहा है, तो हर चीज़ का अलग अलग फैक्टर है जिसकी वजह से प्रेशर और बढ़ जाता है स्टूडेंट्स पे। तो अब मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, ये तो मैंने ओवरऑल तुम सभी को बता दिया है जो चीज़ें कैसे हो सकती है, क्या क्या प्रॉबेबिलिटी रहती है, क्योंकि मेरा खुद एक्सपीरियंस इंटरनेट पे ऐसा रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे डार्क वेब पे जो कि सोच के ही मुझे लगता है कि इनके पास ऐसी सी रीच है जो कि पूरी लाइफ खराब कर सकते हैं किसी की। एंड समटाइम इट्स नॉट इवन डार्क वेब, ये चीज़ें लोकली हो सकती है टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स में, और कुछ ऐसे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स में जहाँ पर ये सब चीज़ें ट्रेसेबल नहीं है, पेमेंट्स के अंदर सस्पिशियस चीज़ें। तो ऐसी चीज़ों से तो दूर रहो तुम। गैस पेपर खरीदने बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें, तो वो टेलीग्राम में ना ही जाए तो बेटर रहेगा। एक ऑफिशियल किसी स्टोर में चले जाओ जहाँ पर ये सब चीज़ें लेजिट बिकती है। ऑनलाइन ये चीज़ें मत ही लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे तुम भी फंस सकते हो, कुछ चीज़ें फॉल्स भी हो सकती है, एक्सप्लॉइट कर सकती है तुम्हारी लाइक टाइम को, जिसमें तुम पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा लीक पेपर्स को देखने से अच्छा। एंड ऐसा भी इतना प्रेशर मत रखो अपने ऊपर जिससे तुम्हारी लाइफ ही पूरी खराब हो जाए। ये लेसन मैं भी कर चुका अपनी लाइफ में पहले, तो इस चीज़ को तुम थोड़ा सा बैलेंस में रखो। आई नो प्रेशर बहुत ज़्यादा है आज की डेट पे, बट स्टिल। अब ये तो बात हुई री एग्जामिनेशन की, बट उसके साथ साथ जो टेलीग्राम के अंदर बाकी स्कैम्स भी होते हैं, पैसों को लेकर होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर होते हैं, वो भी बहुत लेजिट है। तो उनमें से आज एक मैं मेरी जितनी भी वीडियोज़ है तुम चेक कर लो, डार्क वेब के ऊपर बेस्ड रहती है, उसके अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव वाले में आएगी, क्योंकि ये स्टूडेंट से रिलेटेड है, उनकी मेहनत से रिलेटेड है, और एक प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है जो कि वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर की चीज़ में इन ऑल रियलिटी आ चुकी है। एंड वर्चुअल वर्ल्ड जो था इंटरनेट का, जहाँ पर ये साइबर क्राइम्स होते थे, अब वो रियलिटी में टर्न हो रहे हैं, और फिजिकली उसकी जो लाइक कॉन्सिक्वेंसेस है वो हम सबको ही झेलनी पड़ रही है। तो इसके अंदर एजुकेशन सिस्टम में जो भी एक्शंस लिए जाएंगे अच्छे होने चाहिए, वरना ये चीज़ें बार बार होती रहेगी, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटीज दिखती रहेगी लोगों को, स्टूडेंट्स को और प्रेशर होगा इस चीज़ का। तो मेरे हिसाब से तो डार्क वेब एक ऐसी जगह है जो कि टेलीग्राम से कनेक्टेड बहुत हद तक है, एंड उसी की वजह से ये चीज़ें साइकिल में रहती है। कभी किसी की वायरल वीडियो चली जाती है, कभी किसी के लाइक एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, सीबीएसई नीट के पेपर या बाकी और भी चीज़ों के, तो फिर ये चीज़ें तो होती रहती है, इवन यूपीएससी के भी। बट यूपीएससी का ये रहता है कि वो जनरल टर्म्स और करंट अफेयर्स पे भी रहते हैं क्वेश्चंस, तो फिर समझ रहे हो ना तुम सभी, तो उसको थोड़ा सा मुश्किल है ये सब चीज़ों में डालना। बट जो नीट के एग्ज़ाम्स है और सीबीएसई के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो गए, उसके भी पेपर लीक हो जाते हैं काफ़ी हद तक। टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम अच्छे से यूज़ करें तो फिर बहुत यूज़फुल रहेगा, बट अगर उसके अंदर हमने कुछ इलीगल चीज़ें सर्च करने की शुरू भी करी कोशिश, तो फिर हम पैसे बहुत ज़्यादा गंवा सकते हैं और हमारी लाइफ खतरे में आ सकती है, क्योंकि इसका कनेक्शन डार्क वेब से है। आई होप तुम सभी को वीडियो पसंद आई हो, एंड इस वीडियो में बस मेरा यही पर्पस था कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड कर सकूं जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है। एंड जितना भी ये सब कंट्रोवर्सीज हुई है, बिगेस्ट एजुकेशन कंट्रोवर्सी इंटरनेट की आज की डेट पे, तो फिर उसका लाइक क्या कॉज था, वो ये था कि टेलीग्राम और डार्क वेब पर कहीं ना कहीं कनेक्शन है, जहाँ से ये ग्रुप्स चैनल्स को लीक पेपर मिल गए। फिजिकली जो वर्कर्स थे उन्होंने सेल करे थे लोकली स्टूडेंट्स को, और उन्होंने लीक कर दिया ऑनलाइन। उसके बाद कई मतलब लाइफ रिस्क पे भी आई है, कई लाइफ, समझ जाओ तुम। तो ये सब भी हुआ है, इसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कौन लेगा? वो
कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं लेगा, ये जितने भी हैकर्स ये करते रहेंगे ये चीज़ें। इसका बस ये है कि जो जितने भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए और ट्रस्टेड वर्कर्स को ये सारी चीज़ें, जो एक ऐसी चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स की लाइफ को एकदम पिन पॉइंट पे रखती है, एकदम समझ लो तुम सभी की एकदम पीक पे रखती है कि लाइफ इससे मैटर करती है काफ़ी स्टूडेंट्स की, जो कि एक पेपर को नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी तुम सभी का अपना ओपिनियन है, सबकी अपनी मजबूरी रहती है। तो यस, बट ये जो भी है इसका सिस्टम हमें थोड़ा सिक्योर रखना पड़ेगा, और वरना जो डार्क वेब के हैकर्स है वो ये चीज़ें रिपीटेटिवली करते रहेंगे। एंड मैं ऐसे ही डार्क कॉन्टेंट बनाता रहता हूँ जिसके अंदर थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है। ये थोड़ी लंबी खिंच गई वीडियो बिकॉज ये थोड़ी ज़्यादा एजुकेशनल थी एंड सेंसिटिव टॉपिक भी थी। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को विद द बेल नोटिफिकेशन ऑन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।